नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 5.2 और उसका प्रश्न संख्या 15। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अपन को कोई श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है 63, 65, 67 और दूसरी क्या दे रखी है 3, 10, 17। इस दोनों श्रेणियों का ऐसा कौन सा पद होगा जो दोनों का क्या होगा, समान होगा। ठीक है, आइए इधर सवाल नंबर 15। इसमें आपको दो एपीआई दे रखी है। पहली एपी क्या दे रखी है, पहली एपी आपको दे रखी है 63, 65 और 67 और दूसरी एपी आपको क्या दे रखी है, दूसरी एपी दे रखी है 3, 10, 17। अब अपन को बताना इसका कौन सा ऐसा n का मान होगा जो इन दोनों का है वो क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए इसका 67 है, आगे दो भी पद बढ़ते जाएंगे, इसका भी आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा कौन सा पद होगा, चौथा, 10वां, 12वां, 15वां, कौन सा ऐसा पद होगा तो दोनों का समान होगा। ठीक है, यानी कि हमें n वां पद है वो ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस n का और इस n का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने कहा ए एन बराबर, इसको हम लिख लेते हैं bn, इसको भी an, हाँ bn लिख लेते हैं। अब इनका खुला रूप क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या हो जाएगा, हमने b माना है तो b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इनका जो मान है वो लिख लो। अब जैसे ये श्रेणी है, इस श्रेणी का a कितना अपना 63, ये हो गया 63, प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 का n माइनस 1 इंटू डी। इसका डी ज्ञात करना, डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1। डी कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1। इसका a2 कितना है 65 है और a1 कितना है 63 है। तो 65 में से 63 चले गए, पीछे कितने रह गए, 2। बड़ी संख्या प्लस के, तो प्लस के 2 बराबर। अब इस साइड हो, इसका a कितना है, प्रथम पद कितना है 3 है और d कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1। a2 अपना 10 है और a1 कितना है 3, और 10 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए 7। तो इसमें a का मान हमने इसको b माना, b मान लो। a में d में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ b, जैसे मान लो पहला पद क्या है 3 प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1 का माइनस इंटू डी कितना दे रखा है 7। अब 63 का 63 प्लस, अब क्या करते हैं इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 2 का गुणा किया n से कितना हो गया 2n, माइनस 2 का गुणा किया 1 से 2 1 कम 2। उसी प्रकार से यहाँ भी गुणा करते हैं, 3 का 3 प्लस 7 का गुणा किया n से कितना हो गया 7n, माइनस 7 का गुणा किया 1 से 7 कम 7। अब ये संख्या अचर है, ये संख्या अचर है, तो 63 में से 2 को घटाएंगे, पीछे कितना रह गया 61 और प्लस 2n का प्लस 2n। इस साइड देखिए 3 प्लस का है 7 माइनस का है, 7n का 7n, 3 प्लस का 7 माइनस का है, 7 में से 3 चले गए, पीछे रह गए 4। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4। अब क्या करो, अचर पदों को एक तरफ करो और चर पदों को एक तरफ करो। तो मैं 2n को उधर भेज रहा हूं और 4 को इधर भेज रहा हूं, यानी कि अचर पद एक साइड कर लिए और चर पद एक तरफ कर लिए। 61 का 61, इस साइड 4 माइनस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर। इधर 7n का 7n, इधर 2n प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का। 61 4 कितना होता है, 61 4 होता है 65। ये माइनस का है, 7n में से 2n चले गए, पीछे कितने रह गए 5n। अपन को n का मान ज्ञात करना है, तो इधर 5 गुणे में n के साथ में, जब चर पद अचर पद दोनों पास पास में हो तो उनके मध्य संबंध होता है, वो संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। तो 5 गुणे में है, इस साइड अगर तो किसमें होगा, भाग में। तो 65/5 बराबर n, सीधा लिख लो n बराबर 5 का भाग देंगे 65 में, कितना आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13, यानी कि इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद वो होगा तो दोनों का क्या होगा, समान। इस श्रेणी का इस श्रेणी का आगे बढ़ाएंगे तो 13वां पद आएगा, वो दोनों श्रेणियों का क्या होगा, समान पद होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जो अपन को दे रखा वो लिखो, वह एपी। अब अपन को एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद कितना है 16 है। तीसरा पद मतलब a3 कितना है 16।
ए 3 को खुले रूप में लिख लो। खुला रूप क्या होता है इसका, a प्लस 2d बराबर 16 का 16, इसको लिखो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला क्या कहा है कि सातवां पद, सातवां पद का मतलब क्या होता है, a7। सातवां पद पांचवें पद से मतलब a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, ये 12 अधिक है। हमने क्या कर दिया, 12 है जो अधिक कर लिया। अब a7 का खुला रूप क्या होता है, a प्लस 6d, और a5 का क्या होता है, a प्लस 4d प्लस 12 का प्लस 12। दोनों तरफ a है तो a से a कट गया, इधर 4d प्लस का इस हटेगा तो माइनस का, तो 6d का 6d माइनस 4d बराबर 12, और 6d में से 4d चले गए, पीछे कितने रह गए, 2d बराबर 12। 2 गुणे में चले जाएंगे भाग में, d बराबर कितना हो गया, 12/2, d बराबर आ गया 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6। d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। सारवंतर कितना आया, 6। अब इस सारवंतर का क्या करो, समीकरण 1 में मान रखो। तो समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस फिर 2 चर अचर पास पास में गुणा हो जाएगा, तो d का मान कितना, 6 बराबर 16। a का a प्लस 6 का गुणा किया तो 6 में कितना हो गया, 12 बराबर 16। इधर 12 प्लस का उतर जाएगा तो माइनस का, a बराबर क्या हो गया, 16 माइनस 12, और a बराबर 16 में से 12 चले गए, पीछे कितने आ गए, 4। यानी कि अपन को प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ, प्रथम पद 4 प्राप्त हुआ। अगला सारवंतर कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अपन को एपी ज्ञात करनी है। एपी मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कम से कम 3 पद है जो अपन को ज्ञात करने। तो प्रथम पद a1, a1 का मतलब क्या होता है, a होता है। a अपन को कितना प्राप्त हो गया, 4। फिर अपन को a2 ज्ञात करना है। a2 मतलब a प्लस d, a प्लस d। a का मान 4 है, d का मान यहां से ज्ञात कितना किया, 6, 4 6 कितना हो गया, 10। अगला a3 ज्ञात करना है। a3 मतलब a प्लस 2d। खुला रूप कैसे लिखना है, प्रथम पद में कितना डी ऐड करना है, जितना पूछा है उससे कम करना है। 3 पूछा 2 डी ऐड कर लो, 2 पूछा 1 डी ऐड कर लिया। ठीक है, a का मान 4 है प्लस 2 गुणा d का मान कितना, 6 बराबर 4 का 4 प्लस पहले गुणा होगा, 2 का गुणा किया 6 से कितना हो गया, 12, और 12 4 कितने हो गए, 16। कम से कम 3 पद आप ज्ञात कर दो। हमने कहा अतः एपी बराबर, एपी क्या प्राप्त हो गई, 4 10 16 डैश डैश डैश। एपी ज्ञात करने के लिए अपन अपने पास में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए सारवंतर, और ए होना चाहिए प्रथम पद। तो हमने यहां से डी ज्ञात कर दिया, यहां से सारवंतर डी ज्ञात कर दिया, और यहां से हमने प्रथम पद ए ज्ञात कर दिया। जब दोनों चीजें प्राप्त हो गई तो हमने क्या कर दिया, एपी ज्ञात कर दी। ठीक है, एक बार इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। चलिए अगला प्रश्न। अब 16 तो हमने पहले कर लिया, इसको काट दो। अपन को करना है 17वां प्रश्न। 17 एपी आपको दे रखी है। एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3 8 13 डैश 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 253। सवाल है इंपोर्टेंट, क्या पूछा गया है कि 3 8 13 और डैश 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 अंतिम है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा गया है, अगर सीधा पूछते, अगर ये शब्द नहीं आता, पूछते कि मैं 20वां पद ज्ञात कीजिए, यहां से हम ए का मान ज्ञात करते, डी का मान ज्ञात करते, और 20वां मतलब ए 20 ज्ञात करते, और ए 20 का खुला रूप क्या होता है, ए प्लस 19d। अब इन्होंने पूछा अंतिम से, अंतिम से मतलब क्या होता है, यहां से शुरुआत हो रही 3 8, यहां से 1 2 3 इस प्रकार शुरुआत होगी। अपन को अंतिम से कहा, अंतिम पद अपना कितना 253। अब यहां से पीछे से गिनना है कि 20वां पद कितना है, जैसे अपना पहला दूसरा तीसरा चौथा, पीछे से गिनना है कि 20वां पद कितना होगा। जब ऐसी स्थिति हो तो आप क्या करो, एपी को पलट दो। एपी को क्या कर दो, पलट दो। पलटने का मतलब क्या है, जो अपना पहला पद है
उसको अंतिम बना दो, जो अपना अंतिम पद है उसको क्या कर दो, पहला पद बना दो। अब पहला पद कैसे बनाएंगे, अंतिम पद कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां से सार्वंतर क्या है, यहां से सार्वंतर पहले पता करो क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 अपना कितना है 8 है, a1 कितना है 3 है, 8 में से 3 के पीछे कितना आ गया 5, यानी कि 5 प्लस का आया, यानी कि अगर सीधी सार्वंतर है, सॉरी सीधी एपी है, इसमें 5 5 प्लस हो रहा है। अगर हम एपी को पलटेंगे उल्टा करेंगे तो 5 5 क्या होगा, माइनस होगा। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जब आपको अंतिम पद से पूछे तब आपको क्या करना है, एपी को है जो पलट देना है, पलट देना है, ठीक है। पलटेंगे कैसे, सार्वंतर को देखना है। अगर सार्वंतर इधर से जुड़ रहा है उल्टा करेंगे तो क्या करना है, घटाना है। अगर इधर से घट रहा है तो उल्टा करेंगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ से सार्वंतर जुड़ रहा है, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, इस प्रकार से जुड़ रहा है। लेकिन एपी को पलटेंगे यानी कि अंतिम को पहला करेंगे और पहले को अंतिम करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे पहला पद क्या हो जाएगा, अब जो अपनी नई एपी बनेगी क्या बनेगी, नई एपी अपनी बन जाएगी 253। अब इधर से 5 जुड़ रहा था, एपी को पलट रहे, एपी क्या करेंगे 5 घटाएंगे, तो 253 में से 5 घटाया, पीछे कितना रह गया 248, पीछे कितना रहेगा 243। इस प्रकार से घटाते गए, अंतिम पद अपना क्या होगा, जो अपना पहला पद था ये अपना क्या हो जाएगा, अंतिम पद। अब यहां से अपना ए कितना है, यहां से अपना ए है 253 और डी कितना हो जाएगा, इधर से 5 प्लस का था, इधर से क्या हो जाएगा माइनस का। कैसे, a2 माइनस a1, a2 अपना कितना 248 माइनस a1 कितना 253, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 253 में से 248 चले गए, पीछे कितने रह गए 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की 5। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन को पूछा क्या, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद का मतलब क्या होता है, a20। क्या ज्ञात करना, a20। a20 का खुला रूप क्या होता है, a प्लस 19d, a प्लस कितना d 19d। a का मतलब प्रथम पद। अब अपन को इस एपी से कोई मतलब नहीं है, अपन को अंतिम से पूछा था, हमने एपी को पलट दिया है, जिस एपी को हमने पलटा है अब उस एपी को ही अपन को देखना है। अब ए अपना कितना 253, ये हो गया 253, प्लस का प्लस 19 गुणा डी कितना अपना, डी अपना माइनस 5 बराबर 253 का 253 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 19 का गुणा करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 में 45, 45 का 5, हासिल का 4, 5 का 5 और 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी कि 19 पंजे 95। 253 प्लस का है और 95 माइनस का है, तो 253 में से क्या करो 95 जो घटा दो तो कितना रह जाएगा, 3 में से 5 गया, नहीं जा रहा उधर लिया 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बच गए 4, 4 में 9 नहीं जाता उधर लिया 14, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बच गया 1, तो अपना 20वां पद कितना आ गया 158। ये जो 20वां पद है 20वां पद कहां से, अंतिम से, यानी अंतिम से 253 से गिनते जाएंगे ना पीछे से, तो पद 20वां पद कौन सा होगा 158 जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी एपी के चौथे पद, चौथा पद मतलब A4, A4 व 8वें पद का योग, ये योग कर दिया, कौन से पद का 8वें पद, 8वां पद मतलब A8, योग कितना है 24 है। इनको क्या करो एक बार खुले रूप में लिख लो, A4 का खुला रूप क्या होता है A प्लस 3D प्लस A8 का कितना होता है A प्लस 7D बराबर 24, ये A है ये भी A है, एक A कुल कितने हो गए 2A प्लस 3 का गुणा किया 3 और 7D, 3D और 7D कितने हो गए 10D बराबर कितना है 24। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। फिर पूछा छठे और 10वें पदों का योग, छठा मतलब A6 और 10वां मतलब A10, इनका जो योग है वो कितना दे रखा अपन को 44। इनको भी क्या करो खुले रूप में लिख लो, A6 का खुले रूप क्या होता है A प्लस 5D प्लस A10 का क्या होता है A प्लस 9D बराबर 44, यह एक A कुल कितने हो गए 2A प्लस 5D और 9D कितने हो गए 14D बराबर 44। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2।
अब पूछा क्या है, एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। एपी हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब अपने पास में प्रथम पद ए होगा और सार्वंतर डी होगा, वो हमको दिया हुआ नहीं। हम क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दोनों को विलोपन विधि की सहायता से प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है जो ज्ञात करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से कैसे करते हैं, देखो ये अपना ए है, ए है, ए का गुणक पहले से क्या है, समान है, इनको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। अगर आप विलोपन विधि को विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप पर्सनल से एक बार विलोपन विधि जो करवाई गई है उसको ध्यान से देख ले। इन दोनों को क्या कर दो, एक बार पास पास में लिख दो। पहला समीकरण क्या अपने पास में, 2a प्लस 10d बराबर 24, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 2a प्लस 14d बराबर 44 है, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए, जिनके गुणांक समान है उनके चिन्ह क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब चिन्हों को भिन्न भिन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जैसे ही घटाने पर करेंगे तो अपना जो नीचे वाला समीकरण है, समीकरण नंबर 2 है, वो क्या हो जाएगा, उनके चिन्ह वो बदल जाएंगे। माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। पहला पद आपस में कट गया कि ये प्लस और ये माइनस का है। ठीक है, अगला ये 10d प्लस का है, 14d माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 14d में से 10d चले गए, पीछे कितने रह गए, 4d, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4d बराबर। यहाँ 24 प्लस का है, 44 माइनस का है। पहले प्लस का था लेकिन अब घटाने पर क्या, उनका चिन्ह क्या है, बदल गया। तो किसका हो गया, माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 44 में से 24 घटाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 20। कितने रह जाएंगे, 20। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की 20। अब दोनों और माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अपन को डी ज्ञात करना है, तो 4 फिर किस में है, गुणे में है, अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 20/4। डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े 20 की दीवार में 5 बार में, तो डी का मान कितना आ गया, 5। डी प्राप्त हो गया। अब एक ज्ञात करना है, एक ज्ञात करने के लिए क्या करो, समीकरण एक में उसका मान रख लो। हमने कहा समीकरण एक में डी बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण एक ये रहा। तो 2a का 2a प्लस का प्लस 10, अचर और चर पास पास में हो तो गुणा, तो गुणा डी का मान कितना है, 5 बराबर कितना है, 24। अब 2a का 2a प्लस 10 का गुणा किया 5 से, 10 पंजे कितना हो गया, 50 बराबर 24 का 24। इस साइड 50 प्लस का उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर 24 का 24, 50 प्लस का था उधर गया तो माइनस का 50। 2a का 2a, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 50 में से 24 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 26, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 26। अपन को a का मान ज्ञात करना है, 2 गुणे में चला गया भाग में, a बराबर क्या हो गया, -26/2, और a बराबर कितना आ गया, 2 के पावर 26 कितनी बार में, 13 बार में। संख्या माइनस की है तो माइनस के 13। ये अपन को प्रथम पद a प्राप्त हो गया और सार्वंतर d है वो 5 प्राप्त हो गया। अब कहा एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पूछा ना प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद यानी कि पहला पद क्या होता है, a1। a1 का मतलब क्या होता है, a, और ये अपना हम ज्ञात कर लिया, कितना है, -13। फिर ज्ञात करना a2। a2 का मतलब होता है a प्लस डी। a का मान है -13 प्लस d का मान कितना है, 5, और प्लस माइनस क्या होता है, -13 में से 5 चले गए, पीछे कितने रह गए, 8, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 8। फिर ज्ञात करना a3। a3 मतलब a प्लस 2d। a कितना, -13 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, 5 बराबर -13 का -13 प्लस 2 का गुणा किया 5 से, 2 पंजे कितना हो गया, 10। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 13 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए, -3। हम कह सकते अतः एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो गए, -13, -8, -3 डैश डैश डैश। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 19वां।
19वां क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पद पर है जो कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि एक सुब्बा राम का कोई व्यक्ति था, उसने 5000 रुपए की क्या की, कोई है जो कार्य आरंभ किया और उसका क्या था कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए जो बढ़ता गया। अपन को ये बताना कितने वर्षों बाद उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। कितने वर्षों बाद मतलब अपन को एन का मान है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एपी ज्ञात करेंगे। एपी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो उसने कार्य प्रारंभ कब किया, 5000 रुपए से। कब से शुरू किया, 5000 रुपए से। अब 200 बढ़ते जा रहे हैं, पहले वर्ष का 5000, दूसरे का कितना हो जाएगा 5200, अगला 200 और बढ़ेगा तो तीसरे दिन का तीसरे साल का कितना हो गया 5400। इस प्रकार से बढ़ रहा है और अंतिम अपन को पूछा है कि उसका वेतन 7000 कब होगा, क्योंकि अंतिम वेतन कितना हो रहा है उसका 7000 और 7000 कितने वर्षों में हो रहा है वो अपन को पता करना है। तो यहां से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहां से हम प्रथम पद ए ज्ञात कर सकते हैं। ए कितना है 5000। फिर हम ज्ञात कर सकते हैं डी। डी कैसे ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। A2 अपना कितना है 5200 माइनस 5000 और 5200 में से 5000 से लेके पीछे कितने रह गए 200। डी का मान कितना आया 200 और अपन को अंतिम पद दे रखा है ना, कितना दे रखा एन दे रखा अपन को 7000। अपन को पूछा है कितने वर्षों बाद, यानी कि वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, एन ज्ञात करना है, एन अपन को ज्ञात करना है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एन के सूत्र का प्रयोग करेंगे और एन का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन का मान क्या है, एन का मान है 7000 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 5000 प्लस एन का मान ज्ञात करना है माइनस 1 का माइनस 1 डी, सार्वंतर कितना है 200। इस साइड 5000 प्लस का इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7000 का 7000 ये हो गया माइनस 5000 बराबर इधर रह गया एन माइनस 1 गुणा 200। 7000 में से 5000 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 2000। अब इधर 200 गुणे में है, इस साइड गया तो 200 आ गया भाग में, बराबर क्या रह गया एन माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, ऊपर बच्चा 20 नीचे बच्चा 2, यानी 2 के पारे 20 कितनी बार में, 2 के पारे 20 10 बार में, बराबर बच गया एन माइनस 1। इधर एक माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, ये हो गया 10 प्लस 1 बराबर एन। इसको सीधा लिखते हैं, एन बराबर कितना हो जाएगा 10 और 1 11, कितना हो गया 11। तो कहने का मतलब उसका वेतन 7000 कब होगा, हम कहेंगे अतः सुब्बा राव का वेतन 11 वर्ष बाद 7000 हो जाएगा। ठीक है, 11 वर्ष बाद उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7000 है जो हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए और 5 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है, एन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से आप एपी बनाओ। एक रामकली नाम की वो लड़की थी जिसने प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की, 50 रुपए की बचत की। फिर उन्होंने कहा अपनी साप्ताहिक बचत है वो बढ़ाती गई, कितनी बढ़ाती गई 17.5 रुपए। तो पहले की 50, अगले सप्ताह में 17.5 और बढ़ाए, ये कितने हो गए, ये हो गए अपने 67.5। फिर अगला 17.5 और बढ़ाया तो 17.5 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67.5 है, इसमें 17.5 क्या करो ऐड करो, 5 5 10 10 का 0 सिल जाएगी, 7 7 14 14 1 15 15 का 5 सिल का 1 6 1 7 1 8, यानी कितने रुपए 85 रुपए। इस प्रकार से जो बढ़ाती गई और अंत में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी थी 207.50, ये उसकी क्या थी साप्ताहिक बचत। यानी कि रामकली ने क्या किया
पहले सप्ताह में 50 रुपए बचे, फिर प्रत्येक सप्ताह में 17.5 की बचत है वो बढ़ाती गई। तो पहले सप्ताह का 50 रुपए, 17.5 और बचत की तो 67.5, 50 रुपए 17.5 और बढ़त की तो 85, इस प्रकार से बचाती गई और अंत में उसने कलेक्शन देखा 260.50 रुपए था। अपन को एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ दे क्या रखा है, अपन को दे रखा प्रथम पद ए कितना दे रखा है 50, ज्ञात करना डी मतलब सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1। अब अपने पास में a2 कितना है, a2 अपने पास में 67.5 माइनस 50 और 67.50 में 5 में 50 गए, पीछे बच गए 17.5। डी का मान कितना आ गया 17.5 और अंतिम पद an का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 260.50। अपन को n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाओ, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, n ज्ञात करना है। तो क्या करो, an के सूत्र का प्रयोग करो। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यह an कितना है, an मतलब अंतिम पद कितना है 260.50। a का मान कितना है, a का मान है 50 प्लस n ज्ञात करना, n का n माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 17.5 है। अब देखो 50 इधर प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 260.50 माइनस 50 बराबर इधर क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू 17.5। अब यहाँ देखिए 260 में 50 260.50 में 50 घटाने, वैसा नहीं कि 50 में 50 गया, 0 बच गया, पीछे रह गया 260, ऐसा नहीं करना। इसको कैसे घटाएंगे, देखिए इधर 260.50 है। अब यहाँ 50 के पीछे कोई पॉइंट है नहीं, अपनी इच्छा से हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 50 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो 0 लगा लो, पॉइंट का पॉइंट आगे वाली संख्या आगे लिख लो, पीछे वाली संख्या पीछे लिख लो, 0 का 0, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, 20 में 5 कितने बच गए 15, कितना आ गया 157.50। और इधर 17.5 गुणे में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। 17.5 किसमें आ गया, भाग में, बराबर क्या रह गया n माइनस 1 रह गया। कितना रह गया n माइनस 1। चलिए अब क्या करना है, 157.50 में 17.5 का क्या करना है, अपन को भाग देना है। चलिए आइए भाग देते हैं। भाग कैसे देना है, तो देखो यहां देख लो इस साइड, ये अपना 157.50, इसमें भाग किसका देना है 17.5 का। ठीक है, अब भाग कैसे देंगे, देखो यहां से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर कितना गया 10 गया। अगर हर से पॉइंट हटाएंगे संख्या अंश में जाएगी, और अंश से मैंने पॉइंट हटाया, बटन कितना आ गया 100। क्यों है, क्यों पॉइंट बाकी संख्या है, दो संख्या है, एक से एक कट गया, दूसरे से दूसरी कट गया, यानी कि संख्या 0 कट गए, संख्या क्या बची अपने पास में, ऊपर बची 1575 और बटन में क्या बच गया 175। क्या बच गया 175। अब 1575 में 175 का क्या करना है, भाग देना है। 1575 में 175 का जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार आ जाएगा 1575, पीछे रह गया कुछ नहीं, संख्या कोई बचेगी नहीं। देखो ये कैसे है, देख लो, गुणा करके देख लो, 9 पंजे 45, 45 का 5, असिल का 4, 9 7 63, 63 4 67, 67 का 7, असिल का 6, 9 एकम 9, 9 से कितने हो गए 15, यानी कि 1575 में 175 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ये हमने भाग दिया, कितना आया 9, बराबर n माइनस 1 का n माइनस 1। अब इधर 1 माइनस का साइड आएगा तो प्लस का, क्या होगा 9 प्लस 1 बराबर n, सीधा लिख लो n बराबर कितना, 9 ने कितना हो गया 10, n का मान कितना आ गया 10। इस भाग को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इधर साइड में किया है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे इस भाग में अटक जाते हैं। ओके ठीक है, और आज की क्लास में यही करते समाप्त। धन्यवाद।